हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है नीट के एग्जाम के बाद, है ना। काउंसलिंग होते होते टल रही है। समझ पा रहे हैं ना? एक्चुअली क्या हुआ है कि जो एमपी के हाई कोर्ट है ना, इंदौर डिवीजन का, उसने एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट दे दिया है कि जो बच्चे जिन्होंने पिटीशन डाला था, कब पिटीशन डाला था? 3 जून के पहले, है ना। 3 जून को क्या था भैया? 3 जून को था रिजल्ट डिक्लेरेशन। 3 जून के पहले जो भी बच्चे जिन्होंने भी पिटीशन डाला था, उन सबका वापस से री एग्जाम कराया जाए, है ना। और अगर री एग्जाम होगा तो भाई साहब उनकी रैंक, रिजल्ट सब वापस दोबारा आएगा। और अगर वो दोबारा आएगा तो काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी? डिले हो जाएगी। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। ऐसा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। इस ऑर्डर में है क्या, मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, एक एक चीजें बता रहा हूँ, है ना। तो आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहें अंत तक, और इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है। तो देखो, ये जो कॉपी है मेरे पास, ये ओरिजिनल कॉपी है एमपी हाई कोर्ट की, जो कि उसने क्या कहते हैं अपनी साइट पर दे रखी है ना। तो ये हाई कोर्ट है, वहाँ का, मध्य प्रदेश का इंदौर डिवीजन का, जिसमें 23 जून को, है ना, पिटीशन पिटीशन डाला गया था। 23 जून से पहले पिटीशन डाला गया था, है ना। कुछ लोगों ने पहले डाला था, कुछ लोगों ने बाद में डाला था। तो उसमें ये जो केस है, केस नंबर है 17344, है ना, लक्ष्मी देवी वर्सेस एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके खिलाफ ये करा गया था। विथ इतने सारों के अदर, है ना, ये देख सकते हो इतने सारे लोगों ने और डाला था। ठीक है। तो मेनली जो हमारे पास था, जो मेन पिटिशनर थी, वो थी लक्ष्मी देवी। ठीक। एक्चुअली में इसमें क्या हुआ था, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, है ना। अगर आप तुम इसके थर्ड पॉइंट पर आओगे, तो थर्ड पॉइंट पर तुम्हें ये दिखेगा कि जो पिटिशनर है, पिटिशनर बोल रही है कि साहब मैं एक स्टूडेंट हूँ एस्पायरिंग, जिस जो कि मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ, है ना। जो कि मेरा एग्जाम किसने, एनटीए ने कराया है, और वो एग्जाम है नीट 2025। ये जो एग्जाम है, ये एमबीबीएस बीडीएस के लिए होता है ना। ये जब मैं एग्जाम देने गई, ठीक है, तो ये जो एग्जाम जब मैं देने गई, तो यहाँ बस क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश और बिजली कड़कने के कारण कुछ सेंटर्स में थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो चली गई, है ना। जिसके कारण उसको क्या हुआ, फोर्सफुली एग्जामिनेशन अंधेरे कमरे में देना पड़ा, डार्क रूम में देना पड़ा। जिसके कारण उसकी जो परफॉर्मेंस है और जो उसको क्वेश्चन करने में टाइम है, वो क्या हो गया, टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एक पिटिशनर का कहना है ऐसा। और ये जो पिटिशनर है, उसका ये जो अटेम्प्ट है, वो कौन सा अटेम्प्ट है? थर्ड अटेम्प्ट है ना। क्योंकि उस जगह पर कोई पावर बैकअप नहीं था, कुछ नहीं था, तो जिसके कारण उसका 1 से 2 घंटा खराब हो गया। और उसका कहना है कि जो कि रिजल्ट है ना, जो कि डिक्लेयर हुआ है 14/6/2025 को, है ना। तो रिजल्ट आने के बाद उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था कि अब वो अपने परफॉर्मेंस के लिए क्या करे, क्योंकि वो और अच्छा कर सकते थे एग्जाम पे। तो उसने कोर्ट का रास्ता अपनाया, आर्टिकल 2026 का यूज करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है। अब इसका कहना है कि अगर उसको यहाँ से उसके अकॉर्डिंग या फिर उसकी तरफ जजमेंट नहीं आता, है ना, तो उसकी मेहनत करने का क्या गलती थी। उसका कहना है कि उसका ये जो थर्ड अटेम्प्ट था, है ना, ये यहाँ पर तुम लोगों ने देखा होगा, इट वॉज हर थर्ड अटेम्प्ट। तो उसका जो थर्ड अटेम्प्ट था, उसने उसका कहना है, मैंने बहुत मेहनत करी थी, मेरा बहुत वक्त जाया हुआ था, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी कि लाइट उस सेंटर की गोल हो गई। और अगर मेरे पक्ष में जजमेंट नहीं आएगा, उसके साइड में जजमेंट नहीं आएगा, तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो कर हो सकते हैं। इसलिए मेरे कोर्ट से आग्रह है कि क्या करा जाए, री एग्जाम कराया जाए। तो तुम लोग देख सकते हो कि ऐसे जजमेंट रखा गया, है ना। उसके बाद उसने ये भी बोला कि बहुत सी न्यूज ऐसी है ना, जो कि आई है कि उज्जैन में भी यही चीजें हुई रही, कि वहां पास के भी सेंटर्स में क्या हुआ रहा, वहां पास के भी सेंटर्स में लाइट गोल हो गई थी, जिसके कारण उन लोग के एग्जामिनेशन देने पे बहुत दिक्कत हुई थी, है ना। और उसने एक बताया कि इंग्लिश न्यूज़पेपर की डेली लाइन, इंग्लिश न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन थी जिसमें लिखा था,
नीट एग्जामिन क्रिएट रुकस एट माधव कॉलेज ओवर पावर कट। तो उसने ये हेडलाइन जो थी, उसने ये हेडलाइन का यूज करते हुए बताया है ना, कि वो पेपर में प्रिंट आउट हुआ था और उसने कहा कि सेम कंडीशन सेम डिफिकल्टी दूसरे कैंडिडेट्स को भी अलग अलग सिटीज में इंदौर और उज्जैन की ये उठाना पड़ा था पावर आउटेज होने के कारण, मतलब बिजली गोल होने के कारण, है ना। और उसने कहा कि नेचुरल लाइट में इतनी सफिशिएंट और चीजें नहीं होती, इतनी सोर्स ऑफ लाइट नहीं होती कि वो क्या कहते हैं पेपर अपना अच्छे से कर सके, है ना। तो ये सारी चीजें उसने पॉइंट रखे रहे, जिसके कारण 200 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन खराब हुआ है। ठीक। उसके बाद उसने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो वहां पास की सीसीटीवी फुटेज मुझे दिया जाए, लेकिन वहां पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। क्यों? क्योंकि पावर सप्लाई वहां पास की क्या हो गई थी, अफेक्ट हो गई थी। ठीक है। इंदौर के कलेक्टर ने ये कहा था कि साहब 2 से 3 सेंटर्स ऐसे थे जहां पास क्या हो गया था, लाइट गोल हो चुकी थी, है ना। अभी आगे आपको पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा कहा था कि 20 मिनट से 1 घंटे 20 मिनट तक के लिए लाइट गोल हो गई थी, जिसके कारण वे क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने थोड़ी देर के लिए फिर दूसरे संसाधनों से हमने लाइट मुहैया कराई, लेकिन यहाँ पास कहना है कि साहब अगर आपने लाइट में दी तो फिर ये सीसीटीवी कैमरा में क्यों नहीं है। ठीक है। तो ऐसा यहाँ पास है ना। और उसने कहा कि वहां पास जब कलेक्ट क्या कहते हैं, जो वहां पास के वेरियस चैनल थे, वीडियो क्लिप्स थे 2 से 3 सेंटर के, वहां पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स चिल्लाते हुए दिख रहे हैं, उनके स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया, आर्ग्यू करते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पास पावर का फेलियर हो गया है ना। ठीक है। तो ऐसी चीजें थी और जिसके कारण ये कहा गया कि उसके अटेम्प्ट ज्यादा आंसर करने के और उसके समय की बर्बादी बहुत ज्यादा हुई है, जिसके कारण उसके जो मार्क्स हैं वो क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गए हैं, जिसके कारण वो क्या नहीं कर पा रही, एग्जाम नहीं दे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। तो अपन आगे चलते तो अभी आपको आगे मिलेगा। देखो, कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर मध्य प्रदेश, यहाँ पास क्या कहा गया, यहाँ पास देखो, यहाँ पे ये कहा गया उक्त के संबंध में लेख है कि दिनांक 4/5/2025, ये कौन सी डेट है, ये डेट है नीट एग्जाम की, है ना। इस दिन नीट एग्जाम नीट यूजी की परीक्षा 2025 के दौरान इंदौर जिले में मौसम खराब होने के कारण, देखो आंधी बारिश की वजह से क्या हुआ कि 24 घंटे, ये जो 24 परीक्षा केंद्र हैं, जो वहां पर 10 मिनट से लेके 1 घंटा 20 मिनट तक के लिए लाइट गोल हो गई थी। लेकिन इन्होंने कहा कि उन परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था तथा मोमबत्ती, इमरजेंसी लाइट, पावर बैकअप, है ना, इन्वर्टर इत्यादि के माध्यम से लाइट की व्यवस्था कराई गई। अब तुम सोचो क्या लिखा है, मोमबत्ती जैसी चीजें लिखी है ना, इमरजेंसी लाइट, मोमबत्ती। भाई मोमबत्ती से कैसे, मतलब कैसे एग्जाम करा लोगे, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा इस बात का। तुम समझ रहे हो ना क्या हो रहा है ना। तो ऐसी ऐसी बातें वहां पे रखी गई। ठीक है, कोर्ट में। अब अपन आगे चलते हैं तो आगे देखो, है ना, ये 19 पेज का पीडीएफ है। ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पास से जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पास अपन आते हैं आखिर, फिर कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि हम आपका ओपिनियन को कंसिडर कर रहे हैं और हम री एग्जामिनेशन के लिए क्या कर रहे हैं, एनटीए को कह रहे हैं कि साहब आप री एग्जामिनेशन कराओ, है ना, लेकिन केवल उन बच्चों के लिए कराओ जो बच्चे आंसर की आने से पहले ही पिटीशन डाले हैं। आंसर की आने के बाद जिन्होंने भी पिटीशन डाला है उसके लिए एग्जामिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 तारीख को आंसर की आई, है ना, तो अगर जिसे लग रहा था कि मेरा एग्जामिनेशन अफेक्ट हुआ है, तो 3 के पहले जिसने भी अपने आप को माना कि मेरा एग्जामिनेशन हुआ है, अगर उसने पिटीशन डाली है तो उसका होगा एग्जाम, और जिसने 3 या 3 के बाद डाली उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है। और कहा गया है कि उनकी रैंक जो है वो वापस से अरेंज करके दी जाएगी। देखो आगे क्या कहा, जब दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर opinion that petitioner has made out a case for इंटरफेरेंस आर्टिकल दिस एंड दिस विदाउट देयर बीइंग एनी फॉल्ट। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि साहब पिटिशनर की कोई गलती नहीं थी, है ना, ना ही उसका कोई हाथ था कि पावर कट हो जाए। इसीलिए ये जो कोर्ट है वो क्या कह रही है, एनटीए को कह रही है कि आप जाइए वापस से एग्जामिनेशन कराइए, है ना। और ये डायरेक्ट कर रही है एनटीए को कि कंडक्ट द एग्जामिनेशन एज पॉसिबल, है ना, एंड डिक्लेयर द रिजल्ट।
आप एग्जामिनेशन कराओ, रिजल्ट दो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, और पिटिशनर की रैंक है उसके बाद ही मानी जाएगी, और उसका जो नया स्कोर कार्ड आएगा काहे से, रीटेस्ट से, वो ही माना जाएगा, वो ही कंसिडर करा जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना मतलब क्या हो रहा है कि साहब इनका री एग्जाम कराओ एज अर्ली एज पॉसिबल, उसके बाद इनके जो रैंक आएगी इसके बाद, है ना, और जो इसके मार्क्स होंगे वो मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे, ना कि जो पहले वाले एग्जाम में जो इनके मार्क्स और रैंक आए थे वो कंसिडर नहीं होंगे, है ना। अब आप आगे देखो क्या है। अब यहाँ पास कहा गया है ऐसे पिटिशनर ऑर्डर, ये किनके लिए अप्लीकेबल, ये किन बच्चों के लिए है, ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि पिटिशनर्स हैं, ऐसे पिटिशनर्स हैं जो कि 3 जून 2025 से पहले फाइल केस करे हैं, है ना, और कहाँ से नीट फॉर्म भरे हैं, उज्जैन सेंटर से या फिर इंदौर सेंटर से भरे हैं, है ना, ये उन सब के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन आपको ये जो डिक्लेयर हुआ है रिजल्ट 3 तारीख को, उससे पहले ही करना था, है ना। अगर आपने इसके बाद करा है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप श्योर ही नहीं थे। आगे ये कहा गया है द पिटिशनर हु हैव फाइल्ड द पिटीशन ऑन और आफ्टर द 3 जून, 3 तारीख या 3 के बाद जिन्होंने भी करा है, आंसर की आने के बाद करा है ना, वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू री एग्जामिनेशन, वो री एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। देख रहे हो ना, साफ कोर्ट ने कह दिया एज दे अपेरेंटली टुक अ चांस बाय नॉट फिलिंग द पिटीशन इन द टाइम एंड वेटेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। मतलब उन लोग को ये लग रहा था कि रिजल्ट अगर मेरा अच्छा आ गया तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो मैं क्यों ही भरूं, है ना, पिटीशन। तो वो रिजल्ट की इंतजार करते रह गए। लेकिन अगर वाकई जिनका एग्जाम इफेक्ट हुआ था वो पहले ही कर चुके रहे, तो बाद में ये कह रहे हैं कि सिंस टेनेटिव काउंसलिंग ऑफ डेट 1/7/2025 इट इज डायरेक्टेड दैट काउंसलिंग शैल बी सब्जेक्टेड टू फाइनल रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर इन द रीटेस्ट। तो काउंसलिंग तभी हो पाएगी जब ये रीटेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, मतलब इतना ज्यादा चेंजेस आ चुका है। तो it is made clear that those person who have filed the petition after declaration of the provisional answer key shall not be entitled to get any benefit of this order। साफ कह दिया गया है कि साहब 3 के बाद आपने करा तो आपको इस ऑर्डर का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 3 के पहले करे हैं तो डेफिनेटली आपको इस ऑर्डर का बेनिफिट मिलेगा। और आप क्या देने जा रहे हैं, री नीट देने जा रहे हैं। कौन सा री नीट, 2025 का री नीट देने जा रहे हैं। तो इसी के साथ काउंसलिंग आपकी हो चुकी है डिले, है ना। तो अभी अब आप अपने रिजल्ट की तरफ वापस से फोकस करिए। क्यों? क्योंकि अब जब इनका रिजल्ट आएगा, इन जो भी बच्चे हैं 700 है 200 जितने भी बच्चे हैं, इनका जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद वापस से, जो मुझे लग रहा है, वापस से अब नीट की सबकी रैंक चेंज होगी और सबका सब कुछ चेंजेस आएगा। उसके बाद ही बाकी चीजें हो पाएंगी। आप समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसा है ना। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। और यहाँ तक आ गया तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, है ना, और अपने दोस्तों तक की ये बात फैला दीजिए, वीडियो को फैला दीजिए सबके तक, है ना, कि ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है। और थैंक यू। और अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9617449003। हमारी पेड काउंसलिंग है, और आप अगर हमसे पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो